बहुत सारे भाई बहनों के ये प्रश्न होता है कि भैया आप ऑनलाइन किस तरह से पढ़ाते हो, और ऑनलाइन जब हम आपसे पढ़ रहे हैं, हमारा कोई डाउट है तो हम उसको कैसे पूछेंगे, कैसे पता करेंगे, हमारी कॉपी आप कैसे देखोगे, कैसे जांचोगे आप हमारी कॉपी। तो हम अपनी ऐप में किस तरह से पढ़ाते हैं, और जिस बच्चे का कोई डाउट होता है तो वो किस तरह से हमसे पूछता है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरी बात, यदि आप शॉर्ट हैंड को शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं तो अभी 16 जनवरी से हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है। उसमें अभी 2 से 3 क्लासें हुई हैं। तो जो भी शॉर्ट हैंड को शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं तो वह लोग इस क्लास को ले लें और हमारे फोन नंबर पे हमसे संपर्क कर लें। वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब आगे आपको मिल जाएंगे। पहले तो ये बताइए किस किस ने अभ्यास नहीं बनाकर भेजी थी। जितेंद्र कुमार जी। जी सर। बहुत अच्छी बनाई है आपने अभ्यास, वेरी गुड। थैंक यू सर। सुशील यादव जी आए हैं या नहीं है? सुशील यादव, अच्छी बनाई है अभ्यास जी सर। आपने भी। अच्छी बनाई है अभ्यास, बहुत अच्छा। और ये कौन है, क्या नंबर है इनका? अदीप, अदीप आए हैं या नहीं? सर सै को काटना कब बताया था हमने? ये ऐसे नहीं काटना। शे को शायद सर काटना बताया था, मुझे यहाँ तक याद है। नहीं, सै को काटना नहीं बताया। हो रे सकता को है सर काट के किसी बताया था, यूट्यूब वीडियो पे जिसमें देखा रे हो बनता मैंने। है, अड़ा खाली जिसमें बनता है। सै को काट के नहीं बताया, सै नहीं काटा जाता, ये दूसरी प्रणाली में काटा जाता है, ऋषि प्रणाली में नहीं। अच्छा अच्छा, हो सकता ठीक है है, मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में देखा हो। हाँ यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, वो प्रणाली दूसरी है और ऋषि प्रणाली में नहीं काटा जाता। अच्छा अमित अच्छा। कुमार जी, अमित जी हैं? अमित, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमित जी। ये को जब आप बनाएंगे थोड़ा सर सावधानी से बनाइएगा। ये ऐसे हो रहा है ठीक आपका, सर। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक सर। ठीक है। ठीक और सर। दूसरा तय को आप थोड़ा सही से बनाइएगा, बड़ा करके इस तरह से। ठीक है, ठीक इन सर। दो में आप सुधार कीजिएगा, ठीक सर। बाकी तो और सबकी अभ्यास ठीक है। चलिए, पहले पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो। कोई प्रश्न किसी का है तो पूछो, फिर आगे चलेंगे। अभ्यास नंबर 2 आप सबने बना ली है ना? बन गई या नहीं? अभ्यास नंबर 3 और अभ्यास नंबर 4, ये दो अभ्यासें हैं। अभ्यास नंबर 3 और अभ्यास नंबर 4 कल बनाओगे। अभ्यास नंबर 3, फिलहाल ये शब्द मैं कुछ दे रहा हूं, इनको बनाइए। बनाइए भैया। बनाइए सभी लोग। इन शब्दों को बनाइए सभी लोग।
इन शब्दों को बनाओ भैया सभी लोग, अपनी कॉपी निकालो और बनाओ, फिर हम बताएंगे आपको कैसे बनेंगे। ठीक है, सभी लोग बनाइए। चलिए चेक कीजिए फिर। सभी ने बना लिया ना? चेक करा दें अब। चलिए चेक करो, अपनी अपनी लाइन को चेक करते हुए चलो किसने क्या लिखा है। सबसे पहला शब्द है कमर। क्या लिखना है? मैं और ये रह। अच्छा, इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हो आप। दूसरी तरह से कैसे? ऐसे लिख सकते हो, कै, मैं और ये रह। ठीक है, इस तरह से। अब ये मत करना कि आप कै बना रहे हो, फिर ये मैं बना रहे हो, फिर ये रह बना रहे हो, इसको काटना पड़ेगा। ये नहीं, इसी को सीधे सीधे। कम लिखना है तो कै और ये मैं। मन लिखना है तो मैं और ये न। अच्छा, ऐसे मत लिखना कि ये लिख रहे हैं अब इसको काट रहे हैं, या ऐसे लिख रहे हैं इनको काट रहे हैं, ये नहीं। ठीक है, सर ऐसा गलत हो जाएगा क्या? गलत नहीं है, हमें स्पीड से लिखना है भैया। देखो, जब मैंने ऐसे लिखा तो अब मैं इसको काटूंगा ना, तो जी। टाइम लगा या नहीं लगा? हाँ। टाइम लगा ना। जब टाइम लग रहा है तो अब जब हमें शॉर्ट हैंड में, तो खुद ही जब हम स्पीड से लिखेंगे तो एक एक सेकंड बचा के चलना है। ओके सर। एक एक सेकंड बचा के चलना है। मैं तुम्हें जो जी। चीजें अभी से बता के चल रहा हूँ, मैं स्पीड के हिसाब से बता के चल रहा हूँ सारी बातें। ये भी ठीक है, आप ऐसे बना लीजिए, लेकिन मैं जी। अभी से इन चीजों को आपको मना इसलिए कर रहा हूँ कि आपका हाथ सेट हो जाना चाहिए, वरना ये जी। चीजें आपको जब आप स्पीड में आएंगे ना, तो फिर ये परेशान हम्म। करेंगी चीजें। और जब ये परेशान करेंगी तो फिर आप अपना हाथ फिर बदलोगे, फिर स्पीड धीरे आएंगी। अभी से इस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो बाद में जाके आपको परेशानियां नहीं पड़ेंगी। ठीक है, जी सर। जी। आगे चलिए। शब्द लिखा है जन। कैसे लिखेंगे? जय तो ऊपर से नीचे ही आता है, और नय बनाना है, इसको काट दीजिए। अब आप पूछ सकते हो कि सर जय बना करके ये वाला नय क्यों नहीं बनाया? क्यों? क्योंकि जब मैं तेजी से लिखूंगा जय और ये नय, जब मैं तेजी से लिखूंगा तो ये गोल हो जाएगा यहाँ पे, और जब ये गोलाई हो जाएगी ना, तो फिर मुझे परेशानी आएगी ये जानने के लिए कि जय कहाँ है और नय कहाँ है। अभी तो मैंने हाथ रोक के चला लिया, लेकिन जब मैं स्पीड से लिखूंगा ना तो ये दिक्कत आएगी। इसीलिए ये वाला ठीक है। ठीक है, इसलिए ये वाला ठीक है, उसको बाद में काट दूंगा। नेक्स्ट आइए, लिखना है रे हर। तो देखो भैया, सबसे अच्छा तो तरीका ये है कि है ये और रे ये। दूसरा तरीका है और ये रे। तीसरा तरीका है और ये रे। तीनों में से कोई सा भी तरीके से आप बना सकते हो, आकृतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। लेकिन ये नहीं बना सकते आपने ऐसे बनाया और फिर ये बना दिया, ये नहीं, ये गलत तरीका है। ठीक है जी। पल लिखना है तो बनाइए पै और बनाइए ले। इसको ऐसे भी बना सकते हो पै और ले, लेकिन बेस्ट तरीका यही है, पहला वाला। ये तरीका बिल्कुल ठीक है। आगे आइए, ले व लब लिखना है। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका तो ये है ले और ये बै, लेकिन ये तरीका गलत है कि ले ऐसे बनाया और बै ऐसे। इस पे हाथ तेजी से नहीं चलेगा। देखिए, व्यंजन कई तरह से बनते हैं। जैसे तय वर्ग की बात की जाए तो दोनों तरफ बनता है ना। ले की बात की जाए तो नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी। लेकिन हमें वो तरीका अपनाना है जिससे हमारी गति में अवरोध ना आए, हमारे हाथ को गति मिले, तेजी से लिखा जाए। अब आप ले व लब की बात करो, तो जब मैं ले और बै ऐसे लिख रहा हूं तो तेजी से, लेकिन जब मैं ऐसे ला रहा हूं तो ले पर यहाँ हाथ रोकना पड़ रहा है, फिर बै, तो इसमें गति नहीं आई हाथ में। इसमें हाथ में गति आ रही है, और दूसरी बात आकृति स्पष्ट आ रही है। इसलिए ये वाला तरीका ठीक है। ठीक है, समझ गए क्यों नहीं बना रहे हैं उस तरीके को? आगे चलो, लिखना है दमक। तो देखो, दे बनाया, मैं बनाया और ये कै। ऐसे भी लिख सकते हो आप, दे, मैं और ये कै, दोनों ही तरीके ठीक है। चहक लिखिए। अब चे तो ऊपर से नीचे ही आता है, चे, उसके बाद ये है, और उसके बाद कै।
ऐसे नहीं लिख सकते च है और क, ये नहीं, यही वाला चलेगा। महक लिखना है तो बनाइए मैं, ऊपर को है और ये क, आसानी से यही लिखा जाएगा। बताइए इस लाइन में किसी को दिक्कत? नहीं सर। सबके सही जा रहे हैं शब्द, कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? ठीक है ना? जी। जी सर। चलिए नेक्स्ट लिखना दलन, दे बनाइए, ले ऊपर को और ये न। ऐसे नहीं कि दे बनाया ये, ले ये बनाया, न ये नहीं करना है काम। देखिए अब ये नीचे को ज्यादा हम क्यों नहीं जाते हैं, जिस शब्द को नीचे जाए बिना काम नहीं चल रहा तब तो हम करेंगे काम, कि हम इस लाइन में लिख रहे हैं, अब हमारा दूसरी लाइन में जाए बिना काम नहीं चल रहा तब तो हम दूसरी लाइन में जाएंगे। लेकिन यदि उसी लाइन में काम हो रहा है तो हम उसी लाइन में रहेंगे। क्यों? इसका रीजन है, इसका तरीका बता देता हूं मैं, क्यों नहीं हम दूसरी लाइन में जाते। देखिए जब मैं इस लाइन में काम कर रहा हूं, जब मैंने ये दे बनाया, ले बनाया और न, तो मेरा हाथ यहाँ पर है और मैं अगला व्यंजन इतनी दूरी पर जाकर लिख दूंगा। लेकिन जब मेरा हाथ नीचे है यहाँ, तो मैं यहाँ से दूरी तय करूंगा यहाँ तक की, तो ये दूरी ज्यादा है हाथ को ले जाने की और ये दूरी कम है। तो ये इतनी इतनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यही चीजें बाद में हमारी गति को बढ़ाती हैं। तो लिखना है दे, ले और ये न। लिखने को आप ये भी लिख सकते हो दे, ले और न। जलन लिखना है तो जय बनाइए, ले और ये न। सजन लिखना है, अब बनाइए से, जय और ये न। इसमें तो नीचे जाना ही पड़ेगा। आप ऐसे भी बना सकते हो से, जय और न। अब आपका हाथ यदि इस पर तेजी से चलता है तो इसको बनाइए, इस पर तेजी से चलता है तो इसको। ठीक है जी, आगे चलिए। नेक्स्ट शब्द है मलन, मैं ले न। क्या करें? मैं बनाइए, ले बनाइए और ये न। ठीक है, लिखना है सज्जन, तो बनाइए से, बनाइए जय, फिर बनाइए जय और ये न, सज्जन। पता चल गया? इसकी लंबाई जय की दुगनी है इन व्यंजनों के मुताबिक, इसीलिए इसमें डबल जय है। महक लिखना है वही, मैं है और ये क्या। जन्नत लिखना है, देखिए व्यंजन आधा हो अथवा पूरा, शॉर्ट हैंड में हमें पूरा ही लिखना है। तो बनाइए जय, उसके बाद बनाइए न तय, इसको काट दीजिए। क्या किया? जय न तय, इसको काट दीजिए, एक ही बार काटना पड़ा। ठीक है, अब इसमें ये वाला तय नहीं बना सकते आप, सोचो ये वाला बना दें, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब ये न बनेगा ना इस तरह से जय न और ये आएगा तो ये मैं का रूप ले जाएगा इतना, इसलिए नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद लिखना मन्नत, मैं बनाइए, न बनाइए, न बनाइए और ये तय। कहीं पर भी किसी भी व्यंजन को काटना नहीं पड़ा, जबकि आप लिख ऐसे भी सकते थे मैं न तय, अब इसको काटना पड़ता। ठीक है, सहन लिखना है तो दो तरह से, एक तो बनाइए से, फिर बनाइए है और ये न। ऐसे ही बना सकते हो आप, से, है और ये न। लिखना है शहर, तो देखिए ये बनाया मैंने से, ये बनाया है और फिर रे। ऐसे भी लिख सकते हो आप, से, है और फिर ये रे, हो गया शहर। बताइए इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत? किसी शब्द में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? आगे चलो। तो लिखना पलक, क्या करें? पे, ले और ये कै। अब ये मत करना कि पे, ले और ये कै, ये नहीं, यही ठीक है। धर्म लिखना है तो देखिए हमने बताया व्यंजन आधा हो अथवा पूरा, हमें पूरा ही लिखना है। तो बनाइए ध, रे और ये धर्म। ऐसे भी लिख सकते हो ध, रे, में धर्म। ऐसे भी लिख सकते हो ध, रे, में धर्म।
दोनों में से कोई सा भी लिख लीजिए, दह को भी काट दीजिए, ये रह गया। कर्म लिखना है तो कै रे और ये मैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कै रे मैं, लेकिन ये बेस्ट है। आगे लिखिए, कर्म लिखना है वही है, से रे में या फिर से रे में। झलक लिखना है तो झ बनाइए, ले बनाइए और ये कै। टपक लिखना है टे पे और ये कै। नमन लिखना है ने में और ये न। रमन लिखना है रे में और ये न। टहल लिखना है तय बनाइए है और ये ले, ऐसे भी लिख सकते हो आप, तय है और ये ले। बलम लिखना है बे ले और ये मैं। बताइए भैया, इन सारे शब्दों में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, और किसका क्या शब्द गलत गया है, बोलिए। किसी का कोई शब्द गलत गया, और कौन ऐसा है जिसके सारे सही गए, कोई है ऐसे? बस एक एक बना हाँ दो। सर, ठीक है, अमित जी सब सही गए? हुए हैं गलत, एक दो गलत हुए हैं। अच्छा, कंफ्यूजन उसमें कोई? नहीं कंफ्यूजन नहीं है सर, वो आपने जो बताया ना हाथ उठने से जितना आसान हो वो वाला बनाओ। ठीक है, बेटर। जितेंद्र जी? जी सर ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें? जी सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। किसी को नहीं यदि सर। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भैया, हिचकिचाना मत। क्लास कैसी लग रही है, ऑफलाइन की तरह से लग रही है? जी सर। लग रही है ऑफलाइन की क्लास से, या ऑनलाइन की तरह लग रही है? ऑफलाइन नहीं सर, ऑफलाइन ही रहती है, सारे डाउट्स ऑनलाइन? क्लियर हो रहे हैं तो ऑफलाइन ही है। हाँ बिल्कुल, सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। ठीक है, चलिए। हाँ। अभ्यास नंबर 3 आपको घर से बनानी है भैया सभी को। अभ्यास नंबर 3 सभी को घर से बनानी है, और वो उसी तरह से भेजनी है हमें जिस तरह से अभी तक आप भेजते रहे हो। ठीक है, जी सर। ठीक है सर, ठीक। अभ्यास नंबर 3 आपको बनानी है घर से। आज की क्लास तो इतनी ही होगी, इतना ही टॉपिक था। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। डाउट है किसी का कोई तो पूछ लो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। कोई प्रश्न नहीं? एक सवाल था सर मेरा, जैसे ये तीन और एग्जाम में चार तो स्किल इकट्ठे टेस्ट किए वगैरह सर होते दोनों। हैं। एक जना पूछो, अदीप पूछ रहे हैं तो अदीप को ही पूछने दो। हाँ बोलो सर, भैया अदीप। जैसे एग्जाम में स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं ना, हाँ, तो इसमें अपना खुद का शॉर्ट हैंड लिखा हुआ ही तो पढ़ना होता है, या फिर कोई और हमें लिखा हुआ मिलता है शॉर्ट हैंड वो नहीं पढ़ना नहीं, होता है? अपना लिखा हुआ पढ़ना होता है। अच्छा, मतलब हमेशा अपना ही लिखा हुआ पढ़ना है। हाँ, अपना ही लिखा हुआ पढ़ना है। अच्छा, तो जैसे अगर थोड़ा बहुत हम गलत लिख के भी सही पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। देखो, जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपसे बताऊं, जैसे डॉक्टर लिखना है, हम्म। ठीक है, अब शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो डे के फिर टे रे, ऐसे लिखेंगे ना। हम्म। आगे जाकर के डॉक्टर इतना होता है, शॉर्ट हैंड के नियम जब बहुत सारे आ जाते हैं तो ये होता है डे के, और ये होता है, अच्छा। इतना होता है, बस ये डॉक्टर होता है इतना बड़ा। ठीक है, हम्म। लेकिन अगर हम इसको भी डॉक्टर नहीं लिखना चाह रहे हैं ना, तो ये होता है डॉक्टर। अच्छा, किसी भी डॉक्टर की गाड़ी वगैरह पे होता है प्लस का निशान, प्लस हो तो जी सर। जी। इसका क्या मतलब होता है? डॉक्टर। इसका मतलब डॉक्टर ही तो होता है, कुछ और होता है? नहीं यही होता मतलब जैसे अपने खुद है के ना, शब्द डॉक्टर का चिन्ह भी मतलब बना होता है ना। सकते हैं आगे चल के। हाँ, आगे जा करके वही तो बता रहा हूँ, तो ये हम डॉक्टर पढ़ते हैं इसको। अब डॉक्टर कहाँ बैठता है? हॉस्पिटल। है। हॉस्पिटल मतलब क्लिनिक। अस्पताल। क्लिनिक, अस्पताल। क्लिनिक तो अस्पताल। अंग्रेजी का शब्द आ गया भैया, हमें तो शुद्ध हिंदी चाहिए। अस्पताल ही तो होता है जी। अस्पताल, हाँ सर। है ना। तो अब इसको अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये अस्पताल है। जी सर, वेरी गुड। तो ऐसी ऐसी अच्छा, ट्रिक्स आएंगी, वो बताएंगे बाद में, अभी आप जी समझो जी। मत इन चीज़ों को, ठीक है। मतलब जैसे अगर कोई किसी और की शॉर्ट हैंड लिखी हुई पढ़ना चाहे तो पूरी सही तरीके से नहीं पढ़ सकता? नहीं पढ़ सकता है,
जैसे शब्द लिखते हैं बराबर, लिखते हैं। अब जी इसको आप शॉर्ट हैंड में लिखोगे तो बड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, आप गणित का यूज कर लो। क्या लिखा है ये जी मैंने नीचे, बराबर ही तो लिखा है, बराबर। जी जी लिखा है कि नहीं। हिंदी ये शॉर्ट हैंड क्या होती है, संकेत लिपि होती है, यही तो है। जी संकेत लिपि भी इसका नाम है, आंसू लिपि कह दीजिए या संकेत लिपि, तो संकेत ही तो है हर तरह का, ये संकेत है, बराबर का संकेत है। इसको हिंदी में आपने पढ़ लिया बराबर, बात खत्म हो गई। वो जो भैया पूछ रहे थे ना कि भैया आप हमें कितनी अभ्यास कराओगे, तो आप इस ये मत सोचो मैं कितनी अभ्यास कराऊंगा, भाई ये सोचो कि भैया मैं ही हमारी पूछ रहा स्पीड, था सर। ठीक है। हाँ, तो वो स्पीड हम कराने की गारंटी ले रहे हैं, अभ्यास जी कितनी सर। कराएंगे वो मैटर नहीं करता। नहीं, ठीक है, अभ्यास नहीं, मेरा तो मेन मैटर ये था कि जो नियम है वो कोई मिस ना हो, मतलब। नहीं नियम कोई मिस नहीं होगा, नियम इसलिए मिस नहीं होगा क्योंकि नियम अगर मिस करेंगे तो फिर स्पीड ही नहीं बन पाएगी। जी ठीक है, तो ये जो आगे जाते हैं, अच्छा अपनी शॉर्ट हैंड अपने आप ही पढ़नी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है सर। और कोई बात किसी भाई को पूछनी हो तो पूछो। अंगा और अणा, जी ये वाला और ये वाला, नहीं, वो दूसरा आता ना उसको यहाँ ये वाला, बोलते इसको पूछ रहे हो ना। झाझंडा के बाद आता है। नहीं, पंचम वर्ड तो हम पढ़ते ही नहीं, पंचम यम वर्ड तो सब है। नए से अच्छा जी। चलता है। पंचम वर्ड जो जी जी लिखते हैं ना हम, जैसे कै, जी। खे, गे, घे, अब पंचम वर्ण जितने भी हैं उन्हें हम पढ़ते ही नहीं, शॉर्ट हैंड में नहीं आते, वो आते अच्छा हैं अनुनासिक में। जितने भी पंचम वर्ण होते हैं सारे अनुनासिक होते हैं, तो उनका सबका काम नए से चलता है। हिंदी लिखते अच्छा समय अच्छा हम लिखते हैं, शॉर्ट हैंड में हम उनके लिए सबको नए बनाते हैं। अच्छा हाँ, ठीक। जितने व्यंजन हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, उतने व्यंजन हम शॉर्ट हैंड में नहीं पढ़ते, शॉर्ट हैंड में उसके कम है। अच्छा